जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे, आज एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आए हुए हैं, जो कि कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी में से एक इम्पोर्टेंट गजट तैयार किया गया है और एक इम्पोर्टेंट गजट जो है वो निकाला गया है झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेट अगर बात करें तो ये डेट जो है वो है 22 मार्च 2022। 22 मार्च 2022 को ये संख्या आप देख सकते हैं 116, रांची मंगलवार। इसमें से जो विभाग की बात की गई है, विभाग का नाम है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से विभाग में निकला हुआ है, तो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से यह जो वो इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो वो निकल करके आने वाला है और इसका गजट प्रकाशित कर दिया गया है। जल्द ही इसका जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अधिसूचना देखा जाए तो 15 मार्च 2022 को यह तैयार कर लिया गया था। आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझते चलेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं संख्या 11 स्थानीय, ये सारा जो भी संख्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतत् द्वारा झारखंड सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो यह मुख्य रूप से आपको याद रखना, झारखंड सहायक कार्यपाल का यह नियुक्ति नियमावली है और उसी को लेकर उसमें कुछ संशोधन किया गया। उसके बाद फाइनली इसका जो वो वैकेंसी जो वो जारी किया जाएगा। संक्षिप्त नाम अगर पूछा जाए कि इस विज्ञापन का नाम क्या है, तो झारखंड सहायक कार्यपाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 ये इसका नाम है। ठीक है, इसमें से अगर बात करें, अगला जो बात किया गया है इसमें बोला गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगी, यानी जिस दिन से यह गजट प्रकाशित हुआ यानी 22 मार्च से यह जो है वो पूरा प्रकाशन की तारीख से यह प्रवृत्त माना जाएगा। सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली 2012 के अध्याय 3 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की कंडिका 7 में निम्नांकित प्रावधान है। सर्वप्रथम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा की आयोजन की जाएगी। लिखित परीक्षा के विस्तृत होने के अनिर्दिष्ट के रूप में ये किया जाएगा, संलग्न किया जाएगा। तदुपरांत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जांच संपादित करने की समिति गठन करेगी। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले झारखंड में जो भी एग्जाम्स होते थे, पहले उसमें लिखित परीक्षा होता था। उसके बाद फिर क्या होता था, खास करके जो कार्यपाल का भर्ती होता था उसमें क्या होता था कि पहले लिखित परीक्षा होना था, फिर उसके बाद जो है वो शारीरिक परीक्षा यानी आपका जो फिजिकल होता वो होता, उसके बाद फिर थर्ड में था मेडिकल। लेकिन इसमें क्या है कि संशोधन किया गया है। ठीक ना, इसमें क्या संशोधन किया गया है उन चीज़ों को हम देखेंगे आगे चल करके। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संसूचित रिक्तियों को कोटिवार से 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक योग्यता जांच के लिए तैयार करेगी। यानी जितना भी वैकेंसी है, मान लेते हैं अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी है तो इसका 2 गुना यानी 2000 जो है, टोटल 2000 लड़कों को जो है वो मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, इनमें 2000 में से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे उसी में जो है वो संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक समिति का गठन करेगा। शारीरिक परीक्षा जांच में सफल अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी पहले जो आपका पहले एग्जाम होने वाला था, अब क्या है कि पहले उसको इसमें भी फिजिकल पर पहले कर दिया गया है। कितना दौड़ वगैरह है वो सारा चीज़ हम आगे बात करेंगे। इसमें कितना दौड़ना होगा, कितना लॉन्ग जंप है, कितना हाई जंप है, कितना आपका हाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक एक करके आप समझते चलें। साथ ही साथ बोला गया कि लिखित परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट क एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा मापदंड परिशिष्ट ख के अनुरूप आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संसूचित रिक्तियों के अनुरूप कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सा परीक्षण की जांच हेतु तैयार की जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्ति हेतु कारा महानिरीक्षक की अनुशंसा की जाएगी। सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली के अध्याय 3 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की कंडिका में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक योग्यता जो इसमें बात किया गया, यानी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो होता है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, उसको निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें भी संशोधन जैसे किया गया है। जैसे पहले क्या था कि ग्रेजुएशन आप कहीं से भी किए हुए तो चलेगा, लेकिन अब क्या है कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो रखा गया है वो आपको स्नातक ही, लेकिन ये फिर से अनिवार्य कर दिया कि उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक व इंटर की
जो भी झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी झारखंड से आपका मैट्रिक इंटर होना ये अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो सभी जितने भी भर्तियाँ नई आने वाली है उसमें ये सारा बोला गया है। बाकी की फिर इसमें बोला गया कि जो इसमें छूट लेने वाले हैं, है ना, जैसे SC ST हो गया, कैंडिडेट्स हो गया, ये सब को जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पे छूट मिलता है झारखंड में, उनके लिए यह प्रावधान जो वो लागू नहीं होता है। यानी SC ST अगर यहाँ से यहाँ कहीं से भी वो मैट्रिक इंटर किए हुए हैं उनको जो है वो यहाँ पे मिलेगा मौका, उनके लिए यह नहीं है। यह केवल जनरल के लिए अप्लाई होता है, जनरल वगैरह के लिए अप्लाई होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आगे बात किया गया है कि झारखंड सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली 2022 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड राज्य के आदेश पर SAA दोडे झारखंड सरकार के अपर सचिव है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका किस तरह से होने वाला है। तो लिखित परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। विनिर्दिष्ट परीक्षा निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जाएगी और तथा प्रत्येक विषय जो है वो 100 प्रश्नों का 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ परक का होगा और सामान्य हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान। सबसे पहले बोला गया इस विषय में 2 भाग होगा। प्रथम भाग में सामान्य हिंदी जो कि 50 अंक का होगा और द्वितीय जो कि उत्तीर्णांक इसमें 15 अंक होगा, यानी 50 नंबर में 15 अंक लाना अनिवार्य है। फिर द्वितीय भाषा जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा ज्ञान होगा, यानी रीजनल लैंग्वेज होगा जो आप रखेंगे, उसमें भी 50 अंक का होगा और उसमें भी आपको 15 अंक लाना होगा। और दोनों भाग में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोनों में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों पेपर में आपको अलग से पास करना पड़ेगा। चाहे वो हिंदी जो प्रथम भाग है उसमें भी 15 नंबर लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों मिला के 30 नंबर आप ले आए तो पास हो गए। दोनों में अलग अलग 15 नंबर लाना पड़ेगा, कम से कम 50 नंबर में से। फिर उसके बाद इसमें जो दूसरा बात किया गया है वो दूसरा पेपर की अगर बात करें तो दूसरा पेपर इसमें जो बोला गया वो है सामान्य ज्ञान, यानी माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी। इसमें सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर एवं सामयिक मुद्दे यानी करंट वगैरह का मुद्दे होगा, खेलकूद, सिनेमा इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूर्णांक 100 होगा और उत्तीर्णांक 30 अंक का होगा। इसमें 100 अंक का होगा और इसमें उत्तीर्ण करना जो है वो आपका 30 अंक न्यूनतम होगा। सामान्य अध्ययन अगला पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, सभी काल, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भारतीय संविधान एवं गांधी विचारधारा विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो स्नातक स्तर के होंगे। इसमें पूर्णांक 100 अंक होगा और उत्तीर्णांक जो होगा वो 30 अंक होगा। उसके बाद अगर बात करें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक कार्यपाल की लिखित परीक्षा के पश्चात 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची कर शारीरिक मापदंड हेतु कारा महानिरीक्षक, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भेजा जाएगा। उसके पश्चात कारा महानिरीक्षक झारखंड रांची अभ्यर्थियों के आवश्यक शारीरिक जांचोपरांत जांच में योग्य जो पाए गए अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जो है वो पुनः यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा को वापस भेजे जाएंगे। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति नियमावली के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के अनुशंसा कारा महानिरीक्षक झारखंड रांची को भेजा जाएगा। इस प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पे ये पहला तो आपको समझ में आ गया। दूसरा हम बात करते हैं परिशिष्ट ख का। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध उम्मीदवार के लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी फिजिकल आपका कैसे कैसे होना है, आपको क्या क्या इसमें जरूरी है। तो शारीरिक योग्यता परीक्षा के मानक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें ऊंचाई, तो ऊंचाई जो बात किया गया वो जनरल के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर है। सीने की माप की अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर है, जबकि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर बात करें दौड़ की, तो दौड़ यहाँ पे क्या है कि ये दौड़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 6 मिनट में 1600 मीटर है पुरुष के लिए, और महिला के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर है। ऊंची कूद की अगर बात करें यानी हाई जंप की अगर बात करें तो 4 फीट आपको चाहिए, 3 अवसर इसके लिए दिए जाएंगे पुरुष के लिए। महिलाओं को 3 फीट आपको कम से कम हाई जंप करना होगा, उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेगा। लंबी कूद जो है वो आपका जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यानी लड़कों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक अगर बात करें तो 16 पाउंड होगा, जो कि 15 फीट आपको फेंकना होगा पुरुष के लिए और महिला के लिए 10 फीट। तो ये सारा जो है इसमें आपको दिया हुआ है फिजिकल के लिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे
एज कट ऑफ के बारे में यहाँ पे अलग से कुछ वैसा डिटेल तो नहीं दिया हुआ है। जल्द ही हम इसमें अपडेट आपको कर देंगे, जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है फाइनल, तो वैसे हम आपको बता देंगे कि एज आपका इसमें क्या रहने वाला है और कैसे इसको कौन कौन इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक बड़ी अपडेट है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी होती है, इसलिए आपको मेहनत करना है और आपको ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से तैयारी करनी है। अगर आप उत्पाद सिपाही के लिए भी दौड़ रहे हैं तो वही दौड़ आपका यहाँ पे भी काम आने वाला है, वही हाई जंप वही इसी में काम आने वाला है। अगर जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी काम आने वाली है। तो ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए बहुत सारा अलग से आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक है कि सबको आप मेंटेन करके एक बैलेंस करके चलते तैयारी करते चले, आपको कहीं भी वो काम आ सकता है। सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, है ना, एक बैलेंस्ड होना चाहिए किसी भी प्रिपरेशन में। तो अगर आप बैलेंस करके आप उस चीज़ की तैयारी करते हैं तो निश्चय ही आपको वहाँ से फ़ायदा नज़र आएगा। तो मिलते हैं, आपके लिए खास इतना ही था। बाकी का जो भी अपडेट नया अपडेट इसमें से आएगा वो सारे चीज़ों को हम अपडेट करते चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम इस तरह का अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। और यहाँ से आप सारे वैकेंसी, चाहे वो एग्ज़ाम्स को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस का लेकर हो, उन सभी चीज़ों से आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी अच्छी से मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें आत्मविश्वास के साथ, और अपना आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ी ताकत है। आप उसे कभी खोने ना दें, कभी उसे डिमोटिवेट ना होने दें। आप उसे हमेशा एक सकारात्मक रवैये के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आप हमेशा आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।